हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं आज कुरुक्षेत्र की। हमारे साथ इस वक्त शलभ त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। नमस्कार। हमारे साथ फिरोज बख्त अहमद साहब जुड़ रहे हैं, चांसलर हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के। फिरोज साहब, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। और मौलाना कल्बे जवाद नकवी साहब, जो कि बड़े सम्मानित शिया धर्मगुरु हैं लखनऊ से, वो हमें ज्वाइन करने वाले हैं। जैसा हमने दर्शकों को बताया कि इस असीम बकार साहब जो हैं AIMIM के प्रवक्ता, वो भी जुड़ गए हमारे साथ। असीम साहब, स्वागत है आपका भी। तो मैं जैसा कह रहा था कि विवाद जो है ये दरअसल उपजा है DGP यूपी उनके उस सर्कुलर से, जो बाकी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जारी किया गया है आने वाले मुहर्रम के त्योहार को देखते हुए। और उसमें यह कहा गया है कि जो बातें उसमें कही गई हैं, बताई गई हैं कि मुहर्रम के जुलूसों में क्या क्या होता है, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, क्या क्या खतरे हैं, उसको लेकर के शिया धर्मगुरु बहुत नाराज हैं। और उन्होंने कहा कि हम किसी पीस कमेटी की बैठक पर नहीं जाएंगे, ये हम पर इल्जाम है, तोहमत है, ये चार्जशीट है। यहां तक कहा गया कि तो वो बातें इसमें कही गई हैं जो कि शियाओं के लिए कभी कोई अलकायदा का आदमी कहेगा या कोई तालिबानी कहेगा। ऐसे आरोप लगाए गए हैं शियाओं के ऊपर मुहर्रम को लेकर के। तो मैं मौलाना कल्बे जवाद साहब जो है हमारे साथ अब थ्रू हो चुके हैं। मौलाना साहब का स्वागत है इंडिया टीवी पर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद जी। नमस्कार। मैंने आपका वो हमारे रिपोर्टर के साथ जो इंटरव्यू था वो भी मैंने पूरा देखा, और आपने बड़े सख्त शब्दों में जो है इस सर्कुलर की मजम्मत की है। तो एक बार दर्शकों के लिए मैं जानना चाहता हूं आपसे, ऐसा क्या है इस सरकारी आदेश में जो इतना चुभा आपको? देखिए, हम लोगों से ज्यादा ये इसलिए चुभा कि हम लोगों से ज्यादा कोविड गाइडलाइन की पाबंदी किसी ने नहीं की। और आज भी ईद की नमाज तो अहले सुन्नत हज़रात तो सबने अपनी ईदगाहों में पढ़ी, हमने अपने घर में ईद की नमाज पढ़ी। जहाँ 50,000 का मजमा होता था वहाँ हमने 5 आदमियों में घर में नमाज पढ़ी है। और जुमे की नमाज अभी तक नहीं हो रही है हमारे मस्जिद में, सिर्फ इस वजह से कि ताकि कोविड का पालन हो। और हम ही ने मशवरा दिया था योगी जी को कि यहाँ बड़े इमामबाड़े, छोटे इमामबाड़े में ये कोविड सेंटर बनाए, और हमारे कहने पर कोविड सेंटर बना। और छोटे इमामबाड़े में आज भी वैक्सीन लगाई जा रही है, हमारे कहने पर लगाई जा रही है, हमारा प्रपोजल था। लेकिन इन्होंने जो सर्कुलर जारी किया है, ये तमाम पुलिस वालों को सर्कुलर जारी किया, ये पब्लिक के लिए नहीं है, पुलिस वालों को जारी किया। लेकिन इन्हें गड़बड़ी ये की कि इसको प्रेस में दे दिया। प्रेस में देने से हमारी शियों की बहुत बड़ी बदनामी हो गई है। इसमें लिख रहे हैं कि साहब वो शिया तबर्रा पढ़ते हैं सुन्नियों के अगेंस्ट, जबकि कभी हमारे क्या तबर्रा नहीं होता, किसी मुहर्रम के जुलूस में तबर्रा नहीं होता है। ये लिख रहे हैं कि साहब पतंगों पर तबर्रा लिखा जाता है, जानवरों पर तबर्रा लिखा जाता है। ये 25 साल की पूरी हिस्ट्री देख के बताएं कि कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ। 25 साल की हिस्ट्री देख के बताएं कभी हुआ हो? कहीं नहीं हुआ। उसके अलावा इससे ज़्यादा खतरनाक जुमले लिखे हैं। लिखा है कि जुलूसों के और कार्यों में यौन संबंधी घटनाएं होती हैं। ये तो गाली हो गई भाई, यौन संबंधी घटनाएं हमारे जुलूसों में, ये तो गाली हो गई भाई। अगर ये कहे कि कांवड़ियाँ को जो जुलूस निकलता है, कोई कह दे कि साहब वहाँ यौन संबंधी घटनाएं होती है, तो सारे करोड़ों कांवड़ी बिगड़ जाएंगे सब। ये कैसा झूठा इल्जाम है? या यात्रा जो कश्मीर की होती है, कह रही है साहब उसमें यौन संबंधी घटनाएं होती हैं, तो कैसे हिंदू भाई बिगड़ेंगे? तो ये हम अगर बुरा मान रहे हैं तो क्या इसमें गलत बात है? जो ऐसा जुमला उन्होंने लिख दिया है। भरम ये फैलाया जा रहा है कि हम साहब कोरोना के जो पाबंदी है उसके खिलाफ है। कोरोना के पाबंदी के बिल्कुल खिलाफ है, सबसे ज़्यादा पाबंदी हम ही नहीं की है। लेकिन हम इन जुमलों के जो झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं और पुलिस को भड़काया गया है कह के, तो उसके खिलाफ हमारी बात है कि साहब यौन संबंधी घटनाएं होती इनके जुलूसों में। कब हुई कोई यौन संबंधी घटना जो बताए, जो ये पुलिस को लिख रहे हैं? कोई हुई 50 साल में? 100 साल की हिस्ट्री देख के बताइए कि कोई यौन संबंधी घटना हुई हो। आप ये झूठी बात क्यों लिख रहे हैं इसमें? और साथ ही साथ सबसे खतरनाक जुमला ये है कि गौवंश का वध होता है इनके जुलूसों में। इसका मतलब हमारे हिंदू भाइयों को हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है।
ये बहुत गलत जुमला इस्तेमाल किया गया, इसी पर हमें आपत्ति है। हमें किसी भी पाबंदी पर आपत्ति नहीं, हम तो खुद पाबंदी बर्दाश्त कर रहे हैं, खुद। तो मौलाना साहब, मैं दरअसल आपसे यही पूछना भी चाह रहा था, ये एक बार क्लियर कर दीजिए कि आपका एतराज जो, देखिए क्योंकि अगर इसी गाइडलाइन का दूसरा पन्ना पढ़ेंगे, जो पॉइंट 10 लिखा है उसमें साफ लिखा है कि मुहर्रम के अवसर पर कोरोना महामारी संक्रमण के दृष्टिगत किसी भी प्रकार के जुलूस ताजिया की अनुमति न दी जाए। तो ये जो पाबंदी लगाई गई है जुलूस और ताजिए पर, एतराज इस पर भी है या सिर्फ जो बातें लिखी गई हैं सर्कुलर में उन पर है? नहीं, कोई एतराज नहीं है। हमने पिछले साल पूरा माना। आप देखिए, आशूर के दिन एक छोटा सा ताजिया नहीं निकला, पिछले साल। इस साल भी जो भी गवर्नमेंट की पाबंदी होगी उसको हम मानेंगे, क्योंकि हमको खुद बहुत से शिया मरे हैं इसमें, कोरोना में बहुत शिया मरे हैं, हिंदू मरे हैं, मुसलमान मरे हैं। हम कोई पागल नहीं है जो हम इस तरह के बेवकूफ़ी का मुतालबा करें। तो हम उस पर नहीं, हमें तो झूठे इल्ज़ाम जो लगा के पुलिस कर्मियों को जो भड़काया है हमारे गेस्ट, उस पर हमें आपत्ति है। जी ठीक है साहब, ये लिखा है कि इनके यौन शोषण के वाकयात होते हैं, इनके गाँव का वध होता है जुलूसों में मुहर्रम के। ये इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? ठीक, मौलाना साहब ठीक है, मैं आपकी बातों का जरा जवाब लेना चाहता हूं। ऐसे ही है जैसे कोई तालिबान। जी, कहें, पूरी करें बात। जैसे हमने तो इसीलिए ये कहा कि जैसे कोई तालिबानी जो है वो हमारे बारे में बात करता है, या अलकायदा वाला हमारे बारे में बात करता है, झूठे इल्जाम लगाता है, वैसे ही इल्जाम इन्हीं ने भी लगा दिए हैं हम पर। ये जुमले इसलिए हमने कहे थे। ठीक, कि ये लगता ही नहीं कि डीजीपी का बयान है, ऐसा लगता है किसी तालिबानी का बयान हो या किसी अलकायदा वाले का बयान हो जो हिंदू शियों पर झूठे इल्जाम लगाया करते हैं। चलिए ठीक है सर, मैं आपकी बातों का जवाब लेना चाहता हूं। शलभ मणि त्रिपाठी जी से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, यूपी में बीजेपी की सरकार है, योगी सरकार है। आपने सारी बातें सुनी ली खुद त्रिपाठी जी, और हमारे इंटरव्यू में तो मौलाना साहब ये भी बोले थे कि ये जो बातें इसमें लिखी गई हैं, ये क्या मंशा क्या है? ये शिया सुन्नी दंगा कराने की मंशा है या हिंदू मुसलमान फसाद कराने की मंशा है जो इसमें बातें लिख दी गई? नहीं, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है, और वो स्थिति है छोटी है। मौलाना साहब अपने धर्म की नुमाइंदगी करते हैं, उनका सम्मान है, लेकिन निश्चित तौर पर आप ये पूरी चिट्ठी अगर देखेंगे तो ये कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं है, ये कोई किसी का बयान नहीं है, बल्कि ये कॉन्फिडेंशियल लेटर है, जो एक गोपनीय चिट्ठी, गोपनीय आख्या होती है। और ये चिट्ठी ऐसा नहीं कि पहली बार जारी हुई है, इसके पूर्व में भी लगभग ऐसी चिट्ठी पिछले वर्ष भी जारी हुई थी और उसके पिछले वर्ष भी जारी हुई थी। लखनऊ में शिया सुन्नी के बीच विवाद रहा है, ये सब इसको जानते हैं, दंगे भी होते रहे, ये भी हर कोई जानता है। एक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर, एक फैक्ट्स के आधार पर ये रिपोर्ट बनाकर अधिकारियों को भेजी गई है। ये पब्लिक के लिए नहीं है, ना ही किसी प्रेस स्टेटमेंट के लिए है। एक कॉन्फिडेंशियल लेटर है जो शंकाओं को लेकर है, जो आशंकाओं को लेकर है, तमाम तरह की को लेकर जो इनपुट्स है उनके आधार पर किया गया, और उस पर लेकर किसी मजहब को, किसी कम्युनिटी को, किसी समूह विशेष को दोषी ठहराया गया या उसको अपमानित करने का प्रयास किया गया, ऐसा भी नहीं लगता। पुलिस का उसके बाद आप इस चिट्ठी को लेकर जो मौलाना साहब ने सवाल उठाया, उसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है प्रशांत कुमार जी, उन्होंने क्लेरिफाई भी किया कि नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। पूर्व की जो घटनाएं हुई हैं, कुछ घटनाओं का जिक्र किया गया है और उन घटनाओं को लेकर फैक्ट्स है, उन घटनाओं को लेकर बाकायदा उसको लेकर मुकदमे दर्ज है, उसको लेकर तमाम सारी जो कार्रवाइयां हैं पुलिस के पास, उसके एविडेंसेस हैं, उन घटनाओं का हवाला देते हुए और ये कोविड की परिस्थिति को लेते हुए ये कहा गया है कि पुलिस के जी देखिए, अभी आपके सामने मौलाना साहब ने पूछा ना, फिर बताएं कि कब हुआ ऐसा कि जुलूस में जो है शिया लोग जो है वो सुन्नियों को चढ़ाने के लिए कुछ कहते हैं या लिख देते हैं? ये बताएं कौन सी यौन संबंधी घटनाएं हुई हैं, कहां गौकशी की गई है? देखिए, मैंने कहा ना कि लखनऊ को जो जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप भी लखनऊ को थोड़ा बहुत जानते हैं तो उत्तर लखनऊ में शिया और सुन्नी के बीच में फसाद हुए हैं, इसका एक लंबा इतिहास है। मौलाना साहब को भी पता है, आसिम भाई को भी पता है, सभी को पता है। और यहाँ पर लखनऊ पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता था कि दोनों के बीच में जो विवाद की स्थिति उत्पन्न होती थी, जुलूस निकलते तो उसके चलते और भी घटनाएं हुई हैं। मैं किसी पर्टिकुलर घटना को लेकर, हर चीज को लेकर मैं नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन ये तमाम तरह के जब इस तरह के जुलूस निकलते हैं, चाहे वो मुहर्रम का जुलूस हो, चाहे वो किसी भी दुर्गा पूजा का भी जुलूस हो, कोई भी अगर निकलता है, इसको लेकर पुलिस अपनी आशंकाओं को लेकर तमाम सारी व्यवस्थाएं करती है। और मैं तो कहूंगा कि महिला पुलिस क्यों लगाई जाती है, या तमाम जो स्पॉटर्स लगाए जाते हैं पुलिस की तरफ से क्यों लगाए जाते हैं? और ऐसा नहीं किसी मुस्लिम के त्योहार नहीं लगाए जाते हैं, तो इंडिया मुस्लिम के किसी ऐसे मौके पर लगाए जाते हैं, हिंदुओं के त्योहार में भी लगाए जाते हैं, ताकि इस तरह की कोई ऐसी अप्रिय स्थिति ना आए। उसको लेकर दिल पर लेना कि हमारे लेकर, हमें लेकर ऐसा कहा गया है या हमें अपमानित करने का प्रयास करें, मुझे लगता है कि इस भावना से उठकर हम सब एक लड़ाई लड़ रहे हैं कोविड से,
उसकी दिशा में देखना चाहिए कि कांवड़ यात्रा पर भी इस तरह से रोक लगी, कांवड़ यात्रा नहीं निकली, पिछले 2 वर्षों से नहीं निकल पाई है, और तमाम सारे जो आयोजन नहीं हुए हैं, उसी के मद्देनजर मुहर्रम को लेकर भी सभी की सुरक्षा की दृष्टि से देखिए अपील हुई है। और ये जो चिट्ठी है ये सार्वजनिक चिट्ठी नहीं है बल्कि ये कॉन्फिडेंशियल है। आप कह रहे हैं कि ये कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार का इनपुट है और इसमें पूर्व की घटनाओं का उल्लेख किया गया है, और लखनऊ में खास तौर पर ऐसी घटनाएं हुई हैं माजी में, पास्ट में, जिसको संज्ञान में लेना जरूरी है। मैं चाहूंगा एक बार फिर मौलाना साहब एक बार रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास जाऊंगा आपकी बात पर। मौलाना कलबे जवाद साहब। देखिए ये घटनाएं जो कहती हैं अभी जो है 25 साल में तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। अगर 50 साल पहले कोई घटना हुई हो तो उसका आप उल्लेख कर रहे हैं इसमें। ये 40 साल पहले की बात है कि किसी जानवर के ऊपर किसी ने रख दिया था, शब्द लिख दिया था 40 साल पहले। आज उसकी आप हवाला उसका आज दे रहे हैं। 40 साल से जो बात नहीं हुई है उसका आज हवाला दे रहे हैं आप। तो ये कौन सी अक्लमंदी है? इसका मतलब है कि तो और इसी तरह से ये तबर्रा कभी पढ़ा ही नहीं गया मुहर्रम के जुलूसों में, लिहाजा आप उसका हवाला दे रहे हैं। यौन शोषण कहाँ हुआ है? कोई भी तो मिसाल दे भाई। 100 साल की, हम तो 100 साल की चैलेंज कर रहे हैं कि 100 साल में कोई अगर यौन शोषण का कोई केस दर्ज हुआ हो तो उसको बताएं हमें, हम इसको मौलाना साहब देखिए, सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि ये जो बातें कही गई हैं ये किसी एक आम नागरिक के लिए तो नहीं कही गई, ये किसी धर्मगुरु के लिए नहीं कही गई, किसी आम शहरी के लिए नहीं है। ये तो जो कोई ऐसे एलिमेंट होते हैं, शरारती तत्व होते हैं, सामाजिक तत्व होते हैं, वो ऐसा कभी करते हैं या किया है पास्ट में, उसका एक जिक्र है। इसको तोहमत के ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, कहना नहीं किया है कभी। यही तो हम कह रहे हैं कि इससे अगर हम कहिए कि ये कांवड़ यात्रा में कुछ ऐसी बात जो हुई ना हो कभी, वो हम कह दें तो क्या वो उचित होगा? ठीक है। जो वहाँ जो यात्रा कश्मीर में निकलती है जिसमें कुछ कभी हुई ना हो उस पर हम कुछ कह दें तो क्या इस पर सही होगा? जो बात कभी भी नहीं हुई 100 साल में, उसको आप क्यों हम पर थोप रहे हैं कि यौन शोषण होता है और गाँव का वध होता है? तो ये इससे हिंदू भाई कितने भड़केंगे? मुहर्रम की जुलूसों का वध होता है। ठीक है, बताए 500 साल में कभी ऐसा हुआ है? ठीक है, मौलाना साल में कभी ऐसा हुआ है? ठीक है, आपका कहना है कि जो कभी हुआ ही नहीं उसकी तोहमत हम पर क्यों थोपी जा रही है। ठीक है, मैं आपकी बात समझा। मैं आसिम वकार साहब को चर्चा में लाना चाहता हूं। वकार साहब, मुझे बताइए, ये गाइडलाइंस जो भी अभी शलभ जी का जवाब आपने सुना, उससे आप कुछ सहमत हुए? नहीं सर, बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और मैं बहुत गुजारिश और अदब के साथ ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जो लेटर जारी किया गया है उसमें सबसे पहले कहा कि कोविड, और फिर बाद में ये बातें। तो यूपी पुलिस पहले तो ये क्लियर कर दे कि वो जो मुहर्रम में जुलूस की परमिशन नहीं दे रही है वो रीजन क्या है। उसने 2 लिख दिए, एक तो लिख दिया कि कोविड, और दूसरा लिख दिया ये जो हरकतें बता रहे हैं इस तरह की ये होती हैं। तो पहले तो ये क्लियर करें कि परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं, वजह क्या है? कोविड ही वजह है या कोई और वजह है? ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये मकसद क्या था लेटर जारी करने का, ये साफ नहीं हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात सर, कलबे जवाद साहब बैठे हैं, हमारे बड़े भाई हैं। मुहर्रम खाली शियों का नहीं है, मुहर्रम पूरे कायनात के मुसलमानों का है, जितने मुसलमान हैं। और यूं कह लीजिए कि बहुत हमारे हिंदू भाई भी इसको मनाते हैं। मुहर्रम त्योहार नहीं है सर, ये त्योहार में लिखा गया है, ये त्योहार गलत लिखा गया। ये मैं समझता हूं भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश है। ईद त्योहार हो सकता है, बकरीद त्योहार है सर, मैं बता रहा हूं आपसे कि ईद भी त्योहार है, बकरीद त्योहार है, लेकिन मुहर्रम त्योहार नहीं है। जी ठीक, बिल्कुल ठीक बात। मुहर्रम में इस्लाम के जो पैगंबर हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत है। उनको पूरे खानदान को कत्ल किया गया था, शहीद किया गया था। ये गम है हमारे लिए, ये खाली शियों के लिए गम नहीं है, ये सुन्नियों के लिए भी गम है। वो तमाम लोग जो इंसानियत के पैरोकार हैं ये उनके लिए गम है। जी, ये पुलिस को सोचना चाहिए था, डीजीपी साहब को। ये एक तरह का देखा जाए तो धार्मिक अपमान की श्रेणी में आ रहा है। आपको अगर जानकारी नहीं थी इस बात की तो आप जानकारी कर लेते, और अगर जानकारी होने के बाद आपने किसी जानकार आदमी की मर्जी से ये लेटर लिखवाया है,
तो आप बड़े हैं, आप बहुत बड़े ओहदे पर हैं, आप अपनी गलती मान के इसमें से वो शब्द वापस लीजिए। इल्तिजा भी है, गुजारिश भी है, मांग भी है। ठीक है पर ये पूरे समुदाय के मुसलमान, हमारा धर्म है, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों को ठेस पहुंचाई गई है। ठीक है ठीक है आसिम वकार साहब, आपने कहा कि ये तो धार्मिक अपमान की श्रेणी में आएगा जो कुछ इसमें लिखा गया है। मैं फिरोज बख्त अहमद साहब से कहूंगा कि वो जरा आपकी बात का जवाब दें, या आपसे सहमत हैं तो बताएं। फिरोज बख्त अहमद जी। देखिए सौरभ जी, मैंने सबकी बातें बहुत आराम से सुनी और आपके चैनल की एक खूबसूरती और खुसूसियत यह है कि यहाँ तू मैं नहीं होती और यहाँ पर हर आदमी बहुत ठंडक के साथ, जैसे आपके ओनर है चैनल के, उन्हीं की तरह बात कर। क्या है, अगर आप थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात पूरी हो गई। देखिए यहाँ क्या मसला क्या है, ये लैंग्वेज के ऊपर जो है उसको कहा जा रहा है कि उससे आहत हुए हैं जो हमारे शिया भाई हैं। मैं अपने दोस्त को सुन रहा था तो उन्होंने ये कहा कि जो जबान इस्तेमाल की गई है कि यहाँ ऐसा होता है, गाय का वध होता है, यहाँ रेप होते हैं, इस तरह का। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि अगर इस तरह का कोई नोटिस निकालना था तो योगी जी की जो मंत्रालय है उसमें भी एक मंत्री हैं जो गालिबन शिया हैं और वो थोड़ा सा इसको एडिट कर देते। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, जैसा भी सौरभ ने कहा, अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट पास्ट में हुआ है, चाहे 40 साल पहले हुआ हो, 50 साल पहले हुआ हो, 100 साल या हाल में हुआ हो, अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ है जैसे त्रिपाठी जी भी कहते हैं कुछ हुआ है, तो दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जो कल्बे जवाब साहब हैं, ये देखिए, ये सब हमारे दोस्त हैं, सारे मुसलमान एक हैं। शिया सुन्नी तो ये जो लोग अपने सियासत करते हैं उन्होंने इसमें बांट दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्बे जवाब साहब से कि अगर उनके जज्बात आहत हुए हैं तो मैं उसके लिए, मैं जिसने भी ये नोटिस जो है बनाया है उसके बिहाफ पे मैं माफी मांगता हूं। और मैं ये भी कहता हूं एट द सेम टाइम, देखिए जहां कोविड का मामला है, कोई भी सरकार हो, यूपी की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो या कहीं की भी सरकार हो, कर्नाटक की सरकार हो, कहीं की भी, देयर इज नो, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस। ठीक है, वहां पर देखिए कांवड़ भी नहीं निकल रहा है। अब मैं मुसलमानों की तारीफ करना चाहूंगा कि 2 ईदों, 2 बकरीदों, दो रमजान गुजर गए कोविड के अंदर, बहुत ही अच्छा जो है मुसलमानों ने सबूत दिया, दे वर ऑल वेरी डिसिप्लिन। तो मैं समझता हूं, मैं कल्बे जवाब साहब से कहूंगा अपनी कम्युनिटी को समझाएं, बहुत बड़े, वो हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि शिया कम्युनिटी के वो पूरी दुनिया के बहुत बड़े नेता हैं, तो वो समझाएं हमारे बिरादरान को। मैं तो शिया सुन्नी मानता ही नहीं मुसलमानों में, मैं तो ये मानता हूँ हम सब मुसलमान हैं, जैसे हम सारे हिंदुस्तानी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हम नहीं है, हम पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में नहीं, वो ठीक है। फिरोज साहब, जैसा अभी आसिम वकार कह रहे थे कि ये ठेस पहुंचाने, ये बातें ठेस पहुंचाने वाली हैं, आप मुझे बताइए आपके मुताबिक ये बातें क्या वाकई आहत करने वाली हैं, दिल दुखाने वाली हैं? ये सवाल आपने मुझसे किया? जी हाँ, आपसे किया। हाँ, देखिए मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एक जो बड़ा कॉज है ना, किस तरह की ड्राफ्टिंग की गई है नोटिस की, वो बड़ा कॉज नहीं है। सबसे बड़ा कॉज ये है, इससे ऊपर उठना चाहिए। हमारे शिया बिरादरान को इस नोटिस की भाषा से आहत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मकसद भाषा नहीं है, यहाँ मकसद किसी कम्युनिटी को बदनाम करना नहीं है। हिंदुस्तान में कभी भी किसी हुकूमत ने इतने मतलब 75 साल में, 74 साल में किसी कम्युनिटी को की भावनाओं को आहत नहीं किया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, भावनाओं को ऐसा नहीं है, कुछ हुआ होगा ऐसा तभी ये बातें। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जैसे पिछले एक और डिबेट में अनिला सिंह जी ने बीजेपी के बिहाफ पे इसका संज्ञान लिया और उसको कहा कि हम इस भाषा को तस्लीम नहीं करते। आपका कहना यह है कि इसको इतना दिल से नहीं लगाना चाहिए और इससे ऊपर उठ करके ये देखना चाहिए कि कोरोना के जमाने में गाइडलाइन निकाली गई है। मैं हमारे साथ इस वक्त सैयद सैफ अब्बास नकवी साहब भी हैं, प्रेसिडेंट शिया मरकजी चांद कमेटी के। नकवी साहब, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आपने भी सभी की बातें सुनी हैं। अभी फिरोज बख्त अहमद साहब ये कह रहे थे कि किसी ने ड्राफ्ट किया है चिट्ठी, उसके शब्दों से एतराज हो सकता है, लेकिन इसका इतना बुरा न माने और जो उसका ऑपरेटिव पार्ट है कि हम कोरोना की वजह से पाबंदियां लगा रहे हैं, सरकार ये कह रही है, उसको माने और आगे बढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ऐसा है कि एक तो सबसे पहले बात हम ये कह दें कि इस मुद्दे को घुमाया जा रहा है। हमारी गाइडलाइन से मुताल्लिक, कोविड-19 से मुताल्लिक कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये बख्श साहब ने खुद कहा कि हम सारे गाइडलाइन के फॉलो करते हुए सारे प्रोग्रामों को कर रहे हैं, चाहे मुहर्रम हो और चाहे रमजान हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो। यहाँ पर जो दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन है, मुहर्रम के अवसर पर शिया समुदाय के लोगों द्वारा, देखिए असामाजिक तत्व कहा जाता तो भी एक कैटेगरी निकल के आती, शरारती तत्व कहा जाता। पूरा सेंटेंस देखिए आप, अवसर पर शिया समुदाय के लोगों द्वारा तबर्रा पढ़े जाने पर, तो इसका मतलब पूरा शिया समुदाय, यानी मैं भी, कल्बे जवाद साहब भी, सब लोग तबर्रा पढ़ते हैं। सब लोग आवारा पशुओं के ऊपर तबर्रा लिख के पतंगे उड़ा के करते हैं। देखिए ये बात मुकम्मल तौर से शरारत अनजाने में नहीं हुई है, जानबूझकर की गई है। ये गौवंश का भी तस्करा करना और उसके बाद तबर्रे की बात करना। तबर्रे को जानता कौन है? तबर्रे का मतलब क्या है? ये तबर्रा लफ्ज है क्या? ये बताए हमको पहले डीजीपी साहब के ऑफिस वाले कि तबर्रा क्या वर्ड है, इसको क्या समझते हैं, तबर्रा क्या है? कोई बताए मुझे तबर्रा। तो देखिए इसमें बहुत ही प्री प्लान एक साजिश की जा रही है। लेकिन नहीं नकवी साहब आपने कहा जानबूझकर किया गया, ये साजिशन किया गया है। डीजीपी के दफ्तर से निकली चिट्ठी, अब डीजीपी के दफ्तर में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की साजिश रची जाएगी, ये आरोप है आपका? देखिए ये पूरा पत्र हमारे पास है। इस पत्र में एक छोटा सा पैराग्राफ जो है वो है जिसमें कहा गया है कि सबको बुला के मेल जोल की बात की, वरना जिस तरीके से बात की गई है, भड़काने को, जज्बात भड़काने की बात की गई है। हमको एक भी केस दिखाइए, एक 40 साल पहले वाकया आवारा पशु वाला हुआ था, किस शिया को मिला? कोई शिया पकड़ा गया? किसी शिया को सजा हुई? पतंगों के मैटर में किस शिया को पकड़ा गया? अब हम आपको बताने जा रहे हैं, आप सुनिएगा। अभी इसी हफ्ते का मामला है कि काशी से, बनारस से एक लड़का पकड़ा गया, वो अपने ही धर्म को ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहा था ताकि ये मुसलमान बदनाम हो जाए। जब पुलिस वहां घर तक पहुंची तो पता चला वो जिस धर्म को आपत्ति उसी धर्म का मानने वाला है। तो ये किस तरीके की बात की जा रही है? भाई शिया कोई अगर हो, इसमें पूरा शिया समुदाय की बात की गई है। ठीक है, हमारा इतराज ये है। अच्छा ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। शलभ मणि त्रिपाठी फिर से चर्चा में आए। त्रिपाठी ने जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जनरलाइज किया है, पूरी शिया कम्युनिटी के ऊपर तोहमत लगाई गई है, और उससे बड़ा आरोप उन्होंने कहा डीजीपी दफ्तर की चिट्ठी तो है लेकिन साजिश है। वो कह रहे हैं साजिश है। एक इनके बाद वकार साहब, आसिफ वकार साहब, मैं आ रहा हूं, एक बार जरा शलभ जवाब दे दें, इनकी बात का एक बार जवाब ले लूं। मैं ये कहना चाहूंगा, बोलिए सौरभ भाई, मैं ये कहना चाहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से पुलिस महकमा इस तरह की चिट्ठियां निकालता रहता है, और मुझे तो हैरानी हो रही है कि यहाँ पर तमाम सारे विद्वान बैठे हैं और कैसे याददाश्त कमजोर हो जाती है। मैं कोई बुरी घटना याद नहीं दिलाना चाहता, आपसे कुछ वर्ष पहले ही मजलिस हो रही थी और उस मजलिस में केवल कलावा देखकर, हाथ का कलावा देखकर गोली मारी गई, जिसमें शिया समुदाय के लोग मारे गए थे। मुझे लगता है कल्बे जवाद साहब ने उसको लेके बहुत कड़ा प्रतिकार भी किया था कि हाथ में कलावा देखकर मस्जिद पर गोली चलाई गई थी, जिसमें लोग मारे गए। नहीं, आप जीएमसी में जाकर लोग पॉलिटिसाइज ना करिए, यहाँ पर हुई थी। आप इसको पॉलिटिसाइज ना करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। एक बार बोलने दीजिए उनको। फिरोज साहब जवाब देने दीजिए, बात पूरी कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद रिस्पॉन्ड कीजिएगा। त्रिपाठी जी की आवाज आए, शलभ त्रिपाठी की आवाज है। फिरोज साहब, आपने तब से इतनी सारी बातें कही, मैंने धैर्य से सुनी, अब मेरी बात तो सुनिए। मैं तो कंटेंट की बात कर रहा हूँ कि जो लोग कह रहे नहीं था कुछ नहीं हुआ, जो लखनऊ को जानते वो नहीं जानते क्या कि यहाँ पर जुलूस के रास्ते को लेकर यहाँ पर कितना हिंसा हुई है, किस तरह की हिंसा होती है कि जुलूस के रास्ते को लेकर कि हम फलाह चाहता है कि हम इस रास्ते से लेकर जाएं और प्रशासन कहता है कि उस रास्ते से लेकर जाएंगे तो दंगा फसाद हो जाएगा। पूरी दुनिया में भले किसी और के बीच में दंगे होते हो, पर लखनऊ में शिया और सुन्नी के बीच में कितने दंगे हुए हैं सबको पता है। और मैं कहता रहा हूँ कि ये पिछले 4-5 साल के भीतर की घटना है कि जब शिया समुदाय के लोगों की हत्या की गई केवल हाथ का कलेवा देखकर मजलिस चल रही थी। कल्बे जवाद साहब ने उस घटना को लेकर विरोध किया था, बाकायदे कार्रवाई की मांग की थी, अखिलेश यादव जी की सरकार थी। तो पुलिस के लोग हर घटना को लेकर, चाहे वो 40 साल पहले हुई हो, चाहे वो 45 साल पहले हुई हो, किसी भी तरह की संभावनाओं और आशंकाओं को लेकर अपनी तैयारी करते हैं। और ये कोई सार्वजनिक बयान नहीं है, ये कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं है, ये कोई पुलिस ने पब्लिक को स्टेटमेंट नहीं दिया, ये अपनी उनकी अंदरूनी तैयारी, और इसीलिए इस पत्र पर गोपनीय लिखा हुआ है।
ये पुलिस के अधिकारियों को चिट्ठी भेजी गई है कि यह आशंका है। कई बार ऐसा हो जाता है। खुद कलवे जवाब साहब ने कहा कि हाँ 40 साल पहले ऐसा हुआ था कि जानवरों की पीठ पर लिख दिया गया था और ऐसा करके, तो ठीक है 40 साल पहले हुआ हो, हम नहीं चाहेंगे कभी हो। इसीलिए पुलिस महकमे के लोग अपनी तैयारी करते हैं, तमाम सारी आशंकाओं को लेकर उसमें इनपुट्स होते हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स होता है। वो किसी समाज को बदनाम करने के लिए, किसी समूह को तोहमत लगाने के लिए नहीं होता, उसको आप अपने ऊपर मत लीजिए। और ये मानकर चलिए कि पुलिस आपकी भी है, हमारी भी है। आपने शलभ अपने बयान में 3-4 बार कलवे जवाब साहब का नाम लिया कि ये सारी उन घटनाएं उनके भी संज्ञान में है, तो मैं चाहूंगा रिस्पॉन्ड करें जरा वो कलवे जवाब साहब। जी जी, नहीं ये आप सही कह रहे हैं कि भाई फसाद रोकने के लिए पुलिस को पूरी तरह से सतर्क होना चाहिए, लेकिन ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है और जो कहा जा रहा है कि साहब यौन शोषण होता है और गाय का वध होता है, हमें इस पर एतराज़ है कि अब ये प्रेस में भी आ गया ये पूरा, तो इससे हिंदू संप्रदाय जो है वो शियों के खिलाफ हो जाएगा कि भाई क्या मुहर्रम में गाय का वध होता है या इनके यौन शोषण हुआ था उसमें। तो आज तक कहा भाई वो तो हुआ था, जैसे आपने कहा कि 40 साल पहले, ये तो 500 साल की आप हिस्ट्री बता दें, 1000 साल की हिस्ट्री बता दें कि कभी यौन शोषण हुआ हो या गाय का वध हुआ हो। ये जो चीज़ हुई नहीं कभी, उसको आप यहाँ पर हवाला दे रहे हैं। इसका मतलब इससे पुलिस में भी भ्रम पैदा हो जाएगा शियों के खिलाफ कि साहब ये तो गाय का वध करते हो, ये तो यौन शोषण करते हैं अपने जुलूसों में। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक है। 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक है कि यौन शोषण जुलूसों में होता है। भाई सड़क के ऊपर जुलूस जा रहा है, उस पर यौन शोषण होगा? क्या सड़क के ऊपर जुलूस जाता है उस पर गाय का वध होगा? सबके सामने गाय काटी जाएगी? इसका मतलब है कि ये पुलिस वाले भड़क जाएंगे इसको देख के, वो अगेंस्ट हो जाएंगे शियों के। तो मुझे बताएं मौलाना साहब, इस पे आप चाहते क्या हैं? आप मुहर्रम तो आने को है, क्या करना चाहिए? हम चाहते हैं कि इसकी लैंग्वेज को बदला जाए। जी नहीं, देखिए लैंग्वेज को बदला जाए इसको, और ये जो इल्जामात लगाए गए हैं इनको हटाया जाए और ये किया जाए कि पूरी आपस में मेल मिलाप की कोशिश हो, शिया और सुन्नी दोनों में। शिया सुन्नी उलमा को बिठाया जाए आपस में और कहा जाए कि कोई भी बात ऐसी ना हो जो आपस में आपत्तिजनक हो। एक दूसरे की दिलादारी ना करो, एक दूसरे पर कीचड़ ना उछालो, एक दूसरे पर गलत आपत्ति ना करो। ये तमाम चीज़ें आपस में मेल मिलाप करवाया जाए। इस तरह से ये गलत बातें कह के तो ये बजाय शांति के, इसमें तो अशांति फैलेगी इससे ज़्यादा, बजाय अमन के अमन खराब हो गए इससे, तो उल्टा मामला हो जाएगा पूरा। और पुलिस वालों पर भ्रम पैदा हो जाएगा कि भाई ये लोग बहुत गलत लोग हैं, शिया जो है कम्युनिटी बहुत गलत कम्युनिटी है ये, लिहाजा इनके जो है वो इसके खिलाफ कार्रवाई करो। ये तो गाय को काटते हैं, ये तो यौन शोषण करवाते हैं सब। तो ये तमाम चीज़ें जिसकी वजह से पूरी शिया कम्युनिटी की बदनामी नहीं हुई, बल्कि जो मुहर्रम बनाता है उस सबकी बदनामी हुई, जिसमें हिंदू भी शामिल है, सुन्नी भी शामिल है। अरे ये बताइए कि आपत्ति इस पर है। जी मैं समझा आपकी बात, इस पर है। नहीं, अब ये बताइए कि जैसे अभी कुछ लोगों ने कहा कि ये तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर ड्राफ्ट किया गया है, हालांकि डीजीपी दफ्तर से निकली हुई चिट्ठी है और सीक्रेट चिट्ठी है, गोपनीय चिट्ठी जिसका जिक्र किया गया। ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं है, ये तो पुलिस वालों को दी जाने वाली थी, इसका आम लोगों से संबंध नहीं है। नहीं, ये प्रेस में आ गई है, वो तो अब तो हम टीवी पर इसकी बात कर रहे हैं मौलाना साहब, अब तो सार्वजनिक है, वो ठीक बात है। नहीं, पहले प्रेस में पहले आई है ये। जी, ये पहले प्रेस में आ गई है पहले से, ठीक। तो अच्छा, इसकी वजह से पूरी शिया मुहर्रम खाली शिया नहीं मनाते हैं, हिंदू बहुत भारी तादाद में मुहर्रम मनाते हैं, सुन्नी बहुत भारी तादाद में मुहर्रम मनाते हैं। तो खाली शियों की इस पर अवहेलना नहीं हुई, बल्कि जितने भी मुहर्रम मनाने वाले सबकी इसमें जो है वो उनकी अवहेलना हुई इस पर। अच्छा मौलाना साहब, आपने ये भी बोला था हमसे, हमारी रिपोर्टर से बात करते हुए रुचि जी से, कि ये बताएंगे गवर्नमेंट की पॉलिसी है क्या? ये सवाल क्यों आया आपके मन में कि सरकार ये बात कहना चाहती है? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि इस पर इसको जो है वो रोक लगाएं कि जुमलों को बदलें वो, क्योंकि इससे शिया सुन्नी तनाव भी पैदा हो गया और हिंदू मुस्लिम तनाव भी। तो क्या ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि सब तनाव पैदा हो जाए? अगर ऐसी पॉलिसी नहीं है तो ये जुमले बदलना ज़रूरी है गवर्नमेंट की तरफ। वो गवर्नमेंट दबाव डाले डीजीपी पर कि वो इस जुमलों को चेंज करे, बदलें, क्योंकि ना यहाँ यौन शोषण होता है कभी, ना कभी गाँववध होता है। इसमें हिंदू मुस्लिम टेंशन भी पैदा हो जाएगा और इसमें शिया सुन्नी टेंशन भी पैदा हो, मामला उलट जाएगा, बजाय अमन पैदा होने की उल्टा बदअमनी पैदा हो जाएगी। जी, आपने ये भी कहा कि ये तो ऐसा लगता है कि शिया सुन्नी के बीच झगड़ा कराने की या फिर हिंदू मुसलमान के बीच फसाद कराने की कोई बात कही गई है, इससे आपको वाकई लगता है कि ये खतरा है? हाँ, जाहिर जब वो देखिए जब ये कह रहे हैं कि गांव का वध होता है इनके जुलूसों में, तो क्या हिंदू बर्दाश्त करेंगे इसको?
अरे ये मौलाना साहब एक बात बताइए, लेकिन अब ये चूंकि लखनऊ की बात है तो जो लोग लखनऊ को बहुत नहीं जानते, जैसे आप भी बीजेपी के प्रवक्ता बार बार कह रहे थे, तो ये तो फैक्ट है कि 1977 से 20 साल तक 1977 में कोई झगड़ा हुआ था और उसके बाद से 20 साल तक जुलूस निकालने पर पाबंदी थी, ताज़िए निकालने पर पाबंदी थी। तो इसका एक इतिहास तो है, ये तो आप मानेंगे। देखिए उसमें हम 17 मरतबा जेल गए हैं, उस 20 साल की पाबंदी में 17 मरतबा जेल गए हमें। हमने आंदोलन किया है, उसमें जबरदस्त आंदोलन किया है, तो झगड़ा तो है अपनी जगह पर, उसमें कोई मान। लेकिन ये जो बातें कही गई हैं जो गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है, उसकी हम बात कर रहे हैं। भाई बेबुनियाद बातें हैं बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं जहाँ शोषण हो रहा है, गाय का वध हो रहा है, या ये देखिए यहाँ की हिस्ट्री ये है कि हम नहीं कहना चाहते हैं लेकिन मजबूरन कहना पड़ रहा है कि यहाँ शिया सुन्नी लड़ते नहीं हैं, उनको लड़वाया जाता है। और ये बहुत सी सियासी पार्टी को एजेंट होते हैं जो शिया सुन्नी बन के लड़वाते हैं। ये तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो काम किए हों शियो या सुन्नी ने किए हों, बल्कि हो सकता है कि गवर्नमेंट जो लड़वाने वाली जो पॉलिसी है उस पर अमल करते हुए सब काम किया गया है। लिहाजा इस पर किसी तो, और ये जो इल्ज़ाम तो लगाए गए हैं तो ये तो बहुत ही खतरनाक है, यौन शोषण वाला और गाय का वध वाला। तो ऐसा तो कभी ज़िंदगी में 1400 साल में नहीं, जब से करबला का वाक़या हुआ है 1400 साल से आज तक ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ होगा। तो आखिर ये क्यों लिखा ही नहीं पुलिस के लिए? वो मैं आपने चूंकि ये बात देखिए बार बार आपने कहा कि आपको इन बातों से एतराज़ है या ये जो आरोप लगाए गए हैं ये बिल्कुल झूठे हैं, कभी नहीं हुआ। मैं ये सोचने को मजबूर हूं, अब हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे कि एक डीजीपी के दफ्तर से निकली चिट्ठी में अगर कुछ वाक्यों का जिक्र हुआ है, अगर उसमें कहा गया है कि यौन संबंधी घटनाएं हो जाती हैं या गौवंश का वध हो जाता है या उसका ट्रांसपोर्ट वगैरह किया जाता है, अब ये हवा में से निकाल के किसी ने कैसे छाप दी? सवाल यह है कि इतनी बड़ी बात कैसे लिख दी गई वहां से? ये तो उससे पूछना चाहिए डीजीपी साहब, हमसे नहीं पूछिए, डीजीपी साहब से पूछिए कि उन्होंने क्यों ऐसे बस साइन कर दी उन्होंने ऐसे बयान पर। तो आप डीजीपी साहब से पूछिए, हमसे ना पूछिए कि साहब ये गांव वध का इसका मतलब शियों का वध हो जाएगा, इससे तो पूरी शिया कम्युनिटी खतरे में आ गई। इससे तो शोषण होता है, इसका मतलब मुहर्रम बदनाम हो गया कि वहां यौन शोषण होता है। मुहर्रम में कोई शरीक नहीं होगा शरीफ आदमी उसमें, क्या तो यौन शोषण होता है? कोई शरीफ आदमी मजलिस में हमारे क्या नहीं आएगा, कोई शरीफ आदमी हमारे जुलूस में कभी नहीं आएगा। तो इससे आप ये उससे पूछिए कि ऐसे गलत जुमलों पर उन्होंने साइन कैसे कर दी जी। तो अब आपने मौलाना साहब आगे क्या सोचा, क्या है, क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे? नहीं हम तो हमारा तो भाई दिमाग हम बिल्कुल पुरम लोग हैं, शांतिपूर्वक लोग हैं। तो हमने तो हमेशा अपने पर जुल्म बर्दाश्त किया है, कभी किसी पर जुल्म नहीं किया है। बताया तो कि 20 साल पाबंदी रही तो 17 मरतबा मैं जेल में गया हूँ, 17 मरतबा जेल में जाके जेल के रिकॉर्ड देख लीजिए कि मेरा नाम मिल जाएगा। 17 मरतबा जेल गया हूँ, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया हम लोगों ने। हमारा काम शांतिपूर्वक होता है। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि ये इसकी जो है ये लैंग्वेज इसकी चेंज की जाए और ये इस तरह के इल्ज़ाम आइंदा ऐसा कोई भी सर्कुलर जारी नहीं किया जाए जिसमें इस तरह के गलत इल्ज़ाम हो। हाँ यूँ हो कि आपस में इत्तेहाद होना चाहिए और आपस में मेल मिलाप होना चाहिए और पूरी सतर्क रहे पुलिस कि असामाजिक तत्व फसाद न फैलाने पाए। ये तमाम चीज़ें अपनी यहाँ पर सही हैं, लेकिन किसी कम्युनिटी पर इतने भयानक इल्ज़ाम लगा देना ये दुरुस्त नहीं है। मोहन साहब अंत में मैं एक बार फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है कोई आपकी बातों को भी कोई गलत तरीके से ले ले, तो आपका एतराज बिल्कुल भी इस पर नहीं है कि कोरोना की वजह से मुहर्रम में जुलूस या ताज़िए निकालने पर पाबंदी लगाई गई है। अगर इस प्रशासन ने ऐसा कोरोना की वजह से किया है तो आप सब लोग उसके पाबंद रहेंगे, मानेंगे उनको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम पाबंद है। जो भी हुकूमत की पाबंदी कोरोना के सिलसिले में होगी, जो सबके लिए पाबंदी होगी वो हमारे लिए भी होगी। सब मान रहे हैं तो हम भी मान रहे हैं। जबकि सियासी अभी जो अमित शाह साहब की रैली हुई तो 50,000 लोग थे, 50,000 लोग थे, मगर हमने एतराज़ नहीं किया उसके ऊपर। हम उसके बाद भी मानने पर तैयार हैं कि जो भी पाबंदी होगी उसको हम मानेंगे और माना है अब तक हमने। हमसे ज़्यादा हम तो कह रहे हैं कि आज तक हमने अभी तक ईद की नमाज नहीं पढ़ाई, हमने जुमे की नमाज नहीं हो रही, सिर्फ कोरोना
की पाबंदी की वजह से। तो हमसे ज़्यादा तो किसी ने पाबंदी की ही नहीं है, और आइंदा भी हम पूरी तरह से पाबंदी पर तैयार है। इसको घुमाया जा रहा है, टीवी वाले घुमा रहे हैं, प्रशासन वाले घुमा रहे हैं कि साहब ये पाबंदियों के खिलाफ है। पाबंदियों के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि हर तरह से कोरोना दूर हो जाए, क्योंकि बहुत से शिया मरे हैं इसमें, बहुत से मुसलमान मरे, बहुत से हिंदू भाई मरे हैं। लिहाजा इस पर एहतियात होना चाहिए। एहतियात हमारे इस्लाम में वाजिब है, कंपलसरी है कि मरज से बचने के लिए एहतियात करो। लिहाजा एहतियात वाजिब है, हमारे पास धार्मिक तौर पर वाजिब है कि हम सारी एहतियात की पाबंदी करें। लिहाजा हम बिल्कुल खिलाफ नहीं हो सकते। बिल्कुल झूठ फैलाया जा रहा है कि हम पाबंदी के खिलाफ है। हम इस लैंग्वेज के बिल्कुल झूठ फैलाया जा रहा है कि हम पाबंदी के खिलाफ है। हम इस लैंग्वेज के खिलाफ है, और जो झूठे इल्जाम लगाए गए हैं उसके खिलाफ हमारा जो है वो बात है हमारी। मौलाना साहब, आपकी सारी बातें दर्शकों तक भी गई हैं, और जिन्होंने सर्कुलर निकाला है उन तक भी गई होंगी। उम्मीद करते हैं कि अगर कहीं कोई गलती हुई है तो वो दूर की जाएगी, दुरुस्त की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए मौलाना। ये कह रहे कि जो गलती हो गई है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।